हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2026। यहाँ विज्ञान का पेपर है, बोर्ड का कक्षा 10वीं का पेपर। मेरे पास है डी सेट और इस सेट के अनुसार आप जो है एबीसी के आंसर मिला लेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अभी ये 27 फरवरी को पेपर हुआ है, आज ही। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला है, लसिका को खालिस्तान ऊतक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। फिर है, मनुष्य में खालिस्तान जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है 23 जोड़ी गुणसूत्र। फिर सामान्य नेत्र का निकट बिंदु लगभग खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु का मान। फिर है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक खालिस्तान होता है। इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। फिर है, विद्युत धारा सदैव खालिस्तान क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु ये पादप पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पादप है या उत्पादक भी लिख सकते हैं। अब चलिए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिसमें हमको सत्य सत्य बताना है। तो कार्बन की संयोजकता 6 होती है, असत्य है क्योंकि इसकी संयोजकता होती है 4। फिर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ये सत्य है। फिर है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यह सत्य है। फिर है, श्वेत प्रकाश इसके अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, असत्य है क्योंकि यह तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। फिर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये भी सत्य है। फिर विचुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, ये कथन भी सत्य है। चलिए यहाँ पर सही जोड़ी वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो बात करते हैं श्वसन। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसके साथ रहेगा। संश्लेषित सूचक जो है ये है मेथिल ऑरेंज। फिर है, सर्वाधिक तन्य धातु ये होती है गोल्ड या सोना। रक्त शर्करा का नियमन जो करता है ये इंसुलिन हार्मोन करता है। मुकुलन की क्रिया हाइड्रा में पाई जाती है। और वंशागति के नियम किसने दिया, मेंडल ने दिया। इस तरह से हमको जोड़ी मिलाना है। तो चलिए यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, नाम में ही है संयोजन माने मिलना होता है। तो कोई भी रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक ही उत्पाद बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, संयोजी संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। फिर है, पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन करता है जिससे किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता के गुण का पता चलता है। या फिर सिंपल भी लिख सकते हो कि अम्लीयता और क्षारीयता को मापने वाला जो स्केल होता है, सूचक होता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। कई तरह की परिभाषाएं आप देख सकते हैं उसमें। फिर है, विकृत एल्कोहल। तो जो एथिल एल्कोहल होता है उसका दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें कुछ विषैले पदार्थ जैसे स्पिरिट या मेथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, पिरिमिडीन मिलाया जाता है। तो यदि ये इनका नाम नहीं याद है, सिर्फ इतना भी लिख देंगे कि यदि हम एथिल अल्कोहल में विषैले पदार्थ मिलाकर उसको पीने योग्य नहीं रखते हैं, नहीं बनाते हैं, तो वो कौन सा अल्कोहल कहलाता है, विकृत अल्कोहल। फिर है, यहाँ मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द का उत्तर है 2 कोष्ठ, शब्दों में या अंकों में जैसा भी लिखना हो। मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है। तो भ्रूण जो है प्लेसेंटा, जो भ्रूण जो है वो प्लेसेंटा के सहारे मादा से जुड़ा होता है जिससे उसको पोषण प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है और उसके अपशिष्ट बाहर निकलते हैं। तो वही है, गर्भाशय से भ्रूण को जोड़ने का कार्य कौन करता है, प्लेसेंटा। और उसका कार्य होता है ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषण पहुंचाना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना।
फिर विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो ये इसका तो एक शब्द का उत्तर है वोल्ट, या भी लिख दिए होंगे तब भी ठीक है। अब चलिए ऐसे प्रश्न को देखते हैं जिसमें हमको सही विकल्प चुनकर लिखना है। CaCO3, और इसको हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया, माने एक जो है यहाँ पर अभिकारक है और उससे 2 उत्पाद बन गए। तो इसका मतलब ये टूटना है, और यहाँ पर टूटने को हम कौन-सी अभिक्रिया में लेंगे? वियोजन अभिक्रिया, तो इसका सही उत्तर वियोजन है। फिर है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। फिर है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जाइलम जो होता है ये जल का वहन करता है विभिन्न भागों में। फिर है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान क्या कहलाता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। इस तरह से है। फिर है पराग कोश में होते हैं, तो ये क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल से भी लेंस बनाए जाते हैं, प्लास्टिक से भी बनाए जाते हैं, कांच से। तो इसका सही उत्तर होगा चुंबक। चुंबक से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ओवरऑल ये पूरा पेपर बढ़िया था, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था। मैंने जो क्वेश्चन बैंक बना के भेजा था, यदि आपने उसको पढ़ा होगा तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न है वैद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? ये भी आसान था। यसद लेबन क्या है? ये भी कर लिए होंगे। पादप हार्मोन्स क्या हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। या फिर इसी में प्रतिवर्ती क्रिया है, इसके 2 उदाहरण दीजिए, तो अक्सर आने वाले प्रश्न हैं। फिर तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो बिल्कुल सरल सही है। पादपों में गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? ये भी आप लिख लिए होंगे, मेरे ख्याल से आप चित्र वाला ज़्यादा किए होंगे। संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं? यहाँ पर लिंग गुणसूत्र का आप इसमें चित्र बना करके बता सकते थे। फिर यहाँ पर ये मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखिए, ये भी बिल्कुल सरल सा था। इसके बाद लेंस की क्षमता, इसका एसआई मात्रक, ये भी सरल है। प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, ये तो अक्सर आने वाले प्रश्न हैं। फिर 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो जो कार्य बराबर होता है W इक्वल टू होता है क्यू भी। इसमें आप Q का मान कितना रखेंगे? 2, V का मान 12 रखेंगे, तो 12 दूनी 24 वोल्ट, ये 24 जूल इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको आप कर दिए होंगे, बड़ा सरल सा आया था। फिर यहाँ पर है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब में 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी? तो शक्ति का सूत्र होता है P इक्वल टू वी इंटू आई। तो यहाँ पर V का मान कितना दिया है? 220। I का मान दिया है 0.50। यदि आप इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक 11। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 110 2 वाट। इस तरह से इसकी शक्ति हो जाएगी। अब चलिए ये भी सरल था, फ्यूज के बारे में पूछा गया है, लघुपथन के बारे में पूछा गया है, एमआरआई का उपयोग भी पूछा गया है, ये भी सरल था। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, ये तो अक्सर आता है। परिनालिका किसे कहते हैं? ये भी सरल था। ओजोन परत के क्षरण के कारण लिखना था। और अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए, ये भी सरल ही है। अम्लीय वर्षा अक्सर आती ही रहती है। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? ये भी। विरंजक चूर्ण के कोई 2 उपयोग लिखना था। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग। अब ये ध्वनिक किसे कहते हैं? वैधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो इस तरह से सरल ही क्वेश्चन है सब। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखिए, इसको आप कर ही लिए होंगे। संरचना सूत्र हो सकता है न बना हो, पर ये ऊपर का सरल था। क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, सरल ही संरचना आई थी। फिर क्या होता है जब अंड निषेचन नहीं होता है? और ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा नया पौधा किस प्रकार विकसित किया जाता है? ये भी सरल सा है। मानव नेत्र में जरा दूरदृष्टि का होने का कारण लिखिए। फिर ये स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये भी सरल सही था। फिर देखिए निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना था, तो ये समीकरण तो लिखे हैं, केवल आपको संतुलित करना था। संख्या मिला मिला के आपको देखना था, तो ये आसान ही था। और ये दूसरा वाला है, यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना था, ये शब्द लिखे हैं तो इसके संकेत लिखने थे, तो ये भी सरल ही है। फिर मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये भी सरल है। स्वस्थ वयस्क मनुष्य मनुष्य का रक्तदाब, ये भी सरल ही क्वेश्चन है जो आए हैं। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में कोई तो 3 अंतर दंत क्षरण क्या है?
सिंपल से क्वेश्चन थे, बढ़िया था। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज़ बताना था। तो इसमें 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U का सूत्र लगा कर के V का मान निकालना था। फिर इसके आवर्धन का मान निकाल के सारी चीज़ें इसकी स्थिति बता सकते थे। ये भी इसी तरह का अथवा प्रश्न था। और बुक का ये प्रश्न है, ये तो सारे प्रश्न मैं अपने उसमें वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आप प्रैक्टिस करके गए होंगे तो आसानी से बन गया होगा। तो ओवरऑल पेपर बढ़िया था। और अब जो है आपका सोशल साइंस का पेपर है, मैंने वीडियो डाल दिया है, उसको जाके ज़रूर देखें।